इस वक्त लाइन जो है बिल्कुल सामने आ चुकी है और इसके ऊपर से जितनी प्रोटेक्शन थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। 3 चीज़ें यहाँ से इस वक्त इफ़ेक्ट हुई हैं एक ही फंक्शन के साथ, यानी रेत के निकलने से 3 चीज़ों पे असर हुआ है। एक तो ये गैस लाइन जो है वो सामने आ चुकी है, पानी जो इन ज़मीनों को लग रहा था वो क्योंकि काफ़ी गहराई हो चुकी है और वो ज़मीनों को अब पानी नहीं लग सकता है। तीसरा नुकसान ये आपके सामने ही है कि अब ट्रांसपोर्ट जो है वो ब्रिज के ऊपर से नहीं जा रही है, यूपुल से। तो उस गैस की वजह से आप जानते ही हैं कि इस गैस का कितना बुरा इफेक्ट है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। ऑक्सीजन के ख़त्म होने से ये लोग जितने भी हैं ये तो नहीं ज़िंदा रह सकते। ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं जिनकी जिम्मेदारी है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये ब्लास्ट हो जाए, टूट जाए, उसके बाद हम करें। भाई उसके बाद तो आप करेंगे, पर कितने लोग यहाँ से डिसअपीयर हो जाएंगे पल्स के लिए। और छोटे इंसेक्ट जो है, कीड़े मकोड़े, वो भी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि बगैर ऑक्सीजन के कोई चीज़ भी नहीं है। पौधे पत्ते तक भी ख़त्म हो सकते हैं, यानी माली नुकसान हो गया। तो उसके बाद ये वो लोग जो जिम्मेदार हैं वो इसके बहुत बड़े मुजरिम बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ यूथ की तरफ से मैं हूँ आपका मेज़बान राहिल ख़ान। हवेलियाँ दौड़ में मौजूद गैस की पाइपलाइन जो कि एक बहुत बड़े ख़तरे का सबब बनने जा रही है, उस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं सेफ्टी मैनेजर रमज़ान शाह साहब। आज इनसे जानते हैं कि इस पाइपलाइन से जो आने वाले ख़तरात हैं, खुदा न खास्ता अगर ये टूट जाती है तो क्या ख़तरात इंसानी हैवानी जानों पे रुनुमा होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खुशी हुई जी अपने इन प्यारे प्यारे दोस्तों को देख के। तो ये बहुत अच्छा आप कदम उठा रहे हैं कि लोगों को इस बात की अवेयरनेस आप देंगे कि ये जो गैस लाइन यहाँ से जा रही है, एक 8 इंच की लाइन है और एक 16 इंच की लाइन है जो यहाँ सुल्तानपुर से होती हुई ये जो है पार माप्ता और इस जगह से गुजरती हुई ये उगी तक ये लाइन जा रही है। एक 8 इंच लाइन है और एक 16 इंच लाइन है। तो ये हमारे पास से यहाँ नदी दौड़ जो है इसमें से गुजर रही है। यहाँ पे इन्होंने पहले प्रोटेक्शन इसकी की थी कि इसको 15 फुट ज़मीन के अंदर इन्होंने ग्राउंड किया था, मगर ये जैसे ही ये मोटरवे का काम था या बाकी जो क्रश मशीनें हमारे पास लगी हुई हैं, तो इन लोगों के ताउन से ये हुआ है कि इन्होंने यहाँ से सैंड रिमूव शुरू कर दी है। तो यहाँ से जब इन्होंने रेत वाला निकालना शुरू की तो उसके साथ ये हुआ कि जगह डीप हो गई। तो इस वक्त लाइन जो है बिल्कुल सामने आ चुकी है और इसके ऊपर से जितनी प्रोटेक्शन थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। तो इसमें बेसिक तो ये था कि इसको यहाँ से रेत जो है इसके ऊपर से निकालनी नहीं चाहिए थी। जब ये इन्होंने रिमूव कर रहे थे तो यहाँ के लोगों ने उन्होंने कोशिश की, हम लोगों ने भी कोशिश की कि भाई इसके ऊपर से रेत ना हटाई जाए। एक तो 2 ख़तरे थे यहाँ पे हम लोगों की, तो ये था कि ज़मीनें ख़राब हो रही थी, तो बाकी जो था कि वो लाइन जो है वो सामने आ जाएगी, इसका भी ख़तरा था। 3 चीज़ें यहाँ से इस वक्त इफ़ेक्ट हुई हैं एक ही फंक्शन के साथ, यानी रेत के निकलने से 3 चीज़ों पे असर हुआ है। एक तो ये गैस लाइन जो है वो सामने आ चुकी है, इंतहाई ख़तरनाक पोजीशन में है। दूसरा इसमें ये हुआ है कि यहाँ से पानी जो इन ज़मीनों को लग रहा था वो क्योंकि काफ़ी गहराई हो चुकी है और वो ज़मीनों को अब पानी नहीं लग सकता है। ये जितना आबिया ज़मीनें थीं जहाँ पे पानी लग सकता था वो आबिया ज़मीनें अब जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ ये यानी बारानी हो चुकी हैं फसलें, यहाँ पे अब पानी नहीं लगेगा ज़मीनों को। तीसरा नुकसान ये आपके सामने ही है कि अब ट्रांसपोर्ट जो है वो ब्रिज के ऊपर से नहीं जा रही है, यूपुल से। तो ये यूपुल जो है वो भी इसी की वजह से, यानी तीनों चीज़ों का रूट काज अगर देखा जाए, क्योंकि हम तो HSC के लोग हैं, हमने रूट काज देखना होता है। तो बेसिक रूट काज यही है कि ये सैंड रिमूवल से ये जितना भी इफेक्ट हुआ है ये सारे का सारा इस खुदाई की वजह से हुआ है, एक्सकवेशन की वजह से हुआ है। अगर ये एक्सकवेशन ना होती ये तीनों चीज़ें बच जाती। तो अब अगर देखा जाए तो ये इंतहाई ख़तरनाक पोजीशन सबसे ज़्यादा। अब 2 चीज़ें ख़तरा, पहला जो ब्रिज का था उसके लिए हम अल्टीमेटम हमने क्या किया कि वो दूसरे ब्रिज को हम यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल, और ये पानी के लिए ये था कि अब ज़मीनें जो हैं चलें, फसल नहीं होगा। मगर तीसरी चीज़ जो इंतहाई ख़तरनाक है कि देखें एक घर के अंदर एक सुई के सुराख जितना एक कनेक्शन में से जो गैस घर को आती है इतना सा सुराख होता है, तो उसकी वजह से पूरे का पूरा घर जो है वो तबाह हो जाता है अगर वो गैस लीक हो जाए। तो अब यहाँ पे 16 इंच और 8 इंच का आप अंदाज़ा करें इसके अंदर जो गैस की मौजूदगी है, यानी अब लिक्विड हालत में, लिक्विड फार्म में वो मौजूद है। तो ये लिक्विड फार्म जो मौजूद है यहाँ पे, तो ये अगर यहाँ से पैप जो है वो टूट जाता है तो इसमें 2 तरीके होंगे। अगर टूट गया और इसके अंदर जो लिक्विड मौजूद है वही बैक पे आके पूरे इस इलाके को, जिस एरिया तक यहाँ पे ये गैस लाइन पड़ी हुई है, ये पूरे का पूरा इलाका जो है वो पूरा उसमें इफेक्ट हो सकता है। तो अब इसके इफेक्ट से बचने के लिए
कि अगर उसको फौरी तौर पे जैसे वो गैस हमारे पास आ रही है, ये लाइन के अंदर जो मौजूद है, आप आगे से जो जा रही है वो भी बैक होगी, क्योंकि ये जगह डीप है और ये जितनी भी यहाँ से ऊपर का इलाका है ऊपर तक हाइट है, तो हमारे पास अब रुकावट कोई ऐसी है नहीं है, कोई वाल ऐसा नहीं लगा होगा बैक पे गैस नहीं आएगी। जैसे वो टूटेगी अगर लाइन, तो सारा ऊपर वाला फ्लो भी वापस आएगा और पीछे से जो है वो फ्लो भी आगे आएगा। दरमियान में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि कोई फ्लैश बैक रेस्टर्स में नहीं लगा हुआ है, कोई और इस तरह की सिस्टम नहीं है कि वो गैस रुक जाएगी। ये सारी की सारी गैस, वो लिक्विड फार्म जो है जब गैस में कन्वर्ट होगी तो इस इलाके में, यहाँ हरीपुर, एबटाबाद और इसके गिरदनवा में जितने भी इलाके हैं, गांव हैं, तो ये सारे के सारे लोग जैसे ब्रीथिंग करेंगे तो वो सारे के सारे उसके साथ उस गैस की वजह से, आप जानते ही हैं कि इस गैस का कितना बुरा इफेक्ट है, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। ऑक्सीजन के ख़त्म होने से ये लोग जितने भी हैं ये तो नहीं ज़िंदा रह सकते, कोई भी जानवर किसी किस्म का भी ह्यूमन बीइंग के लिए तो है ही ख़तरनाक, इसी तरीके से एनिमल्स के लिए और छोटे इंसेक्ट जो है, कीड़े मकोड़े, वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि बगैर ऑक्सीजन के कोई चीज़ भी नहीं है, पौधे पत्ते तक भी ख़त्म हो सकते हैं। ये इतनी ख़तरनाक सिचुएशन है इसकी। तो अगर इसको निकल जाए लिक्विड हुई तो उस सूरत में, तो दूसरा तरीका ये है कि अगर यहाँ से गैस आउट होती है, निकलती है, तो किसी जगह पे कोई हल्की फुल्की स्पार्क होगी, किसी गाड़ी के अंदर होगी, कोई आदमी स्मोकिंग करेगा या कोई भी ऐसी काज ऑफ इग्निशन होगा, तो उसके साथ फौरी तौर पे क्या होगा कि एक ब्लास्ट होगा, फायर होगी। और फायर भी आप अंदाज़ा कर लें कि 16 इंच की फायर कितनी ज़्यादा होगी और 8 इंच की कितनी ज़्यादा फायर होगी, और इस फायर के साथ भी ये आसपास का इलाका जो है पूरे का पूरा बर्न हो सकता है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है इस वक्त, और इसकी प्रोटेक्शन किसी किस्म की अभी कोई भी नहीं। अब लाइनें बिल्कुल ओपन है, पानी अगर ज़्यादा प्रेशर के साथ आया तो वो भी इनको तोड़ सकता है, और नॉर्मली इन्वायरमेंट भी इसके ऊपर से ऑलरेडी जो इसके ऊपर लेमिनेशन वगैरह उन्होंने की थी, स्पल्ट लगाते हैं वो, तो प्रोटेक्शन उसकी ऑलरेडी रिमूव हो चुकी है। तो अब इसकी सिचुएशन ये है कि इंतहाई ख़तरनाक पोजीशन है। अब इसको अगर इस टाइम पे कंट्रोल ना किया गया और टाइम पे अगर ना किया, और दूसरी बात एक और भी है कि बाद में अब ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं जिनकी जिम्मेदारी है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये ब्लास्ट हो जाए, टूट जाए, उसके बाद हम करें। भाई उसके बाद तो आप करेंगे, पर कितने लोग यहाँ से डिसअपीयर हो जाएंगे, इसी तरीके से कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर इसको मेंटेन करने के लिए कितना बड़ा आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ तक ये लाइन जाएगी, कहाँ तक ये फायर जाएगी, उसके बाद आप करेंगे। लोगों को मारने के बाद, उससे पहले आप लोग अगर इसका प्रोटेक्शन कर लें। अभी क्या होगा, एक बाकायदा सिस्टम होता है हमारे पास। अब मैं तो जहाँ पे भी रहा हूँ वहाँ पे लाइन का करेक्शन करने का तरीका कार ये होता है कि लाइन चल रही होती है, ऑलरेडी गैस जा रही होती है, और पीछे से उसको पूरा ब्लॉक करके और एक नया वाल लगा के उसको दूसरी तरफ से कनेक्शन दे के हम उसको आर पार कर सकते हैं। तो अब इसको प्रोटेक्शन करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। उसमें पहला सोल्यूशन ये है कि इसको दोबारा अंडरग्राउंड किया जाए, डीप किया जाए, एक्सट्रेक्शन करके इसको बिल्कुल नीचे और उतारा जाए। जिस तरह 15 फुट पहले अगर इन्होंने की थी तो आज 15-20 साल के अंदर वो ऊपर से वो ख़त्म हुई है। तो इसी तरीके से इसको या तो डीप कर लेगा, डीप नहीं कर सकते फिर इनका चांस ये है कि इन्होंने फिर दोबारा इसी तरह रेत निकालनी है और बेचनी है। तो अगर ये काम करना है तो फिर इसको ओवर हेड यहाँ से क्रॉस करें या नीचे से पाइलिंग करें, बाकायदा नीचे पुल इसका बनाएं, इसका ब्रिज एक बना लें, या इसको पाइलिंग करके स्पोर्टें दे के तो इसको एक साइड से लेके वहाँ आगे तक जहाँ तक ये लाइन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ तक ये पानी की जो है एक्सेस है, इससे ऊपर ऊपर जो है इसको ओवर हेड करके पार लेके चले जाएं और ये गैस लाइन जो है यहाँ से क्रॉस हो जाए, तो उस तरीके से ये लाइन बच सकती है। मगर मेरी यही गुजारिश है कि इसका इंतज़ार ना करें कि अब लाइन टूट जाए या आग लग जाए उसके बाद हम इस काम को करें। पहले अगर इसको कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। पहले अगर करेंगे तो खर्चा भी कम आएगा, और ख़ासकर देखें सबसे बड़ी कीमती चीज़, सबसे दुनिया पूरी के अंदर जो सबसे कीमती चीज़ है वो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है। तो अगर आपने किसी एक इंसान को अगर मार दिया है ना, पूरी कायनात को मार देने के बराबर है। किसी एक इंसान की जान बचा ली है तो पूरी इंसानियत की जान बचा ली है। तो इसके तहत ये अल्लाह ताला के हुक्म है। तो हम तो HSC के लोग हैं, हमारे तो जहन में ये होता है, हमारा मिशन ये होता है। तो अगर आपने इस वक्त ये काम कर दिया तो आप पूरे लोगों को प्रोटेक्ट कर लेंगे। अगर इस वक्त आपने ये काम न किया, किसी को नुकसान हो गया, जानी माली नुकसान हो गया, तो उसके बाद ये वो लोग जो जिम्मेदार हैं वो इसके बहुत बड़े मुजरिम बन जाएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि अगर आपने इतना बड़ा काम करना है, इतना नुकसान उठाने के बाद एक काम करना है, तो पहले से ही इसको हमको कर लें, ताकि आपका ये नुकसान जो है वो भी ना हो, हमारा नुकसान भी ना हो, किसी का भी नुकसान ना हो। ये सिर्फ मेरी पर्सनल ये नहीं है, बल्कि पूरे इलाके के लिए ये नुकसानदेह है। मैं तो ये कहता हूँ अगर बाकी डिपार्टमेंट अगर इस तरफ तवज्जो नहीं देते तो हमारी आर्मी को भी चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें, क्योंकि हमारा वो दिफा करने के लिए आर्मी का काम होता है कि जितने भी हमारे नेशनल के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, इन सब का वो दिफा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बॉर्डर पे। मगर अंदर भी बाकी अगर डिपार्टमेंट जब साइलेंट हो चुके हैं
काफ़ी टाइम से ये इसकी सिचुएशन इसी तरह है, ये लाइन इसी तरह ओपन पड़ी हुई है। अगर बाकी डिपार्टमेंट कोई भी नहीं करते तो इमरजेंसी अगर कुछ करना है तो मेरा ख्याल है फ़ौज ही फिर कुछ कर सकती है, क्योंकि अब जो मुतलका बाकी जो हमारे सियासी हमारे MNA MPAs हैं उनके नॉलेज में भी ये बात है, बाकी लोगों के नॉलेज में भी है, इसी तरह हमारे कैंटोनमेंट वालों के पास भी इस बात की इन्फॉर्मेशन है। तो गैस डिपार्टमेंट वालों को भी बार बार बता दिया गया है। तो जब अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ तो मेरी तो ये गुजारिश है कि अगर इस पर कोशिश करके अगर बाजवा साहब अगर कोई खुसूसी तौर पे इसकी तरफ तवज्जो दे दे तो मेरा ख्याल है ये काम हो जाएगा। बाकी प्राइम मिनिस्टर तक तो उनके MNA MPO ने इतला दी होगी कि हमारे पास इतना बड़ा खतरा है, तो उधर उनकी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ। तो हो सकता है कि हमारे जनरल साहब जो है इसकी तरफ अगर तवज्जो दे दें तो ये काम हमारा जो है सॉल्व हो जाए। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि इस काम पे जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी, क्योंकि अगर बारिशें हो रही हैं तो इनमें से किसी वक्त भी कोई भी बार, आप इधर एक काम इन्होंने किया था जो गैस डिपार्टमेंट, उन्होंने थोड़ी थोड़ी स्पोर्टें लगाई थी, तो वो स्पोर्टें जो उन्होंने लगाई हैं वो ऐसा ड्रामा किया है इन्हें, इंतहाई स्टूपिड काम हुआ है कि जैसे वो स्पोर्टें लगाई हैं उनके ऊपर सिर्फ जो वज़न पड़ा हुआ था, जो उन पे सिर्फ जो शापर बैग जो पड़े हैं ना, जो पानी के साथ बह के आए हैं, उनके वजन के साथ वो रस्के टूट गई हैं, नीचे हो गई हैं। और जो पोल लगाए थे उन्होंने सपोर्ट देने के लिए, उनको खींचने के लिए, तो वो पोल ऑलरेडी बैंड हो चुके हैं। तो ये इतना गलत तरीके से जो काम किया गया है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस चीज़ को किसी सूरत में इनके ऐसे काम जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब मेरी तो यही गुजारिश है कि इसको प्रॉपर तरीके से इंजीनियरिंग से देखें, प्रॉपर उसकी प्रोटेक्शन के 3 तरीके होते हैं। पहले सबसे पहले मैनेजमेंट कंट्रोल होता है, फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है, फिर उसके बाद लास्ट पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो आ जाते हैं। तो अब ये तो इंतहाई जालत वाला काम हुआ है कि आखिरी प्रोटेक्शन उन्होंने की हुई है, पहली 2 की तरफ तवज्जो ही नहीं है। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि इस काम को जितना जल्दी हो सके इसको प्रोटेक्ट किया जाए और इसको सेव करें अपने लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। अगर इसको इन टाइम किया गया तो ठीक है, ना हुआ तो फिर इसमें ना आपके पास कोई सोल्यूशन रहेगा और ना ही यहाँ पे कोई आपको जिंदा चीज़ नज़र आएगी। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आप बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं, इस बात हमारी इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो आगे तक जानी चाहिए और मुझे यकीन है कि आप इसमें कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह इसको जितना जल्दी हो सके तो इसको अगर प्रोटेक्ट किया गया तो ये हम लोग भी सेफ रहेंगे, हमारा मुल्क जो है वो खुशहाल रहेगा इससे। नहीं तो थोड़ी सी चीज़ नहीं है ये। बाज़ औक़ात तो होता है ना छोटा मोटा हादसा, गाड़ी का हादसा हो गया, उसमें चंद लोग बैठे होते हैं, ट्रेन का हादसा है वो भी छोटा होता है, मगर ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक ये कहें कि एक अजाब की तरह की चीज़ बन जाएगी। इसमें कोई थोड़े लोग नहीं आ रहे, इसको अभी तक सीरियस नहीं लिया जा रहा है, मगर हम तो HSE के लोग हैं, हमें तो दूर से ये ख़तरे नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। तो दोबारा मैं इस बात की गुजारिश करता हूँ कि इसको जितना जल्दी हो सकता है इसको सेफ कर लें, ताकि आप भी सेफ़ हों, हम भी सेफ़ हों, हमारा मुल्क सेफ़ हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।